तो आज इस ग्लोबल प्रेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज हमारा जो क्रमवार चल रहा है, शरीर के डॉक्टर, हम संकल्प लेकर चले थे कि हम स्वयं अपने डॉक्टर बनेंगे, अपने हीलर बनेंगे, अपनी ऊर्जा के द्वारा हम स्वयं को हील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये विज्ञान का युग है, डॉक्टर्स को भी लेकर हमें चलना है। तो हर एक डॉक्टर्स क्रमवार आ रहे थे, लेकिन चूंकि आज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का टर्म था और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हो रही है, तो मेरे टाउन में मुझे कोई मिल नहीं पाया, तो आज हम स्वयं ही बात करते हैं। मैं थोड़ा आपसे एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूं आपके 6th रूम के बारे में। देखिए, पहले रूम मेरा माइग्रेन का पेन हो, दर्द हो, परेशानी हो, हेडेक हो, तनाव हो। सेकंड रूम ईएनटी, कान, नाक, गला, कोई दिक्कत हो। तीसरा रूम आर्थोपेडिक, कि हमारे कंधों में फ्रोजन शोल्डर हो गए। फोर्थ रूम चेस्ट, तो अस्थमा बीमारी जो होती है लंग्स की, वह हमारे को एक स्लीपिंग डिसऑर्डर वाले, रेस्पिरेटरी वाले ने बताया। पांचवा कार्डियोलॉजी, पांचवा रूम, वह डॉक्टर कलचिंतन शाह ने बताया। और आज है हमारा 6th रूम। अभी आपको थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने 6th रूम पर, 8th रूम पर, 12th रूम पर द रेड सिग्नल्स, एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, एज पर द एस्ट्रोलॉजी, वी आर प्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट वे। हमारा छठा रूम बड़ा डेंजरस रहता है, 6th, 8th एंड 12th। क्लिनिकली भी आप देखेंगे आपका 6th रूम आपके इंटेस्टाइन, आपके लीवर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नाभि क्षेत्र के ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके जितने भी रोग होते हैं, हमें रोग, वह रोग जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, मोर देन 80 to 100, यह सिर्फ 6th रूम के कारण होता है। पेट आपका अच्छा है, आप निरोगी हैं। अगर आपका पेट में प्रॉब्लम है, तो एक प्रमुख प्रॉब्लम जो होती है इंटेस्टाइन और गैस की, यह होती है हमारी गैस की प्रॉब्लम। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे 6th रूम के ऊपर। तो मैं आपको इस 6th रूम के बारे में आज थोड़ा बताऊं हल्का। टुडे वी टॉक लिटिल बिट आयुर्वेदिक ऑल्सो। देखिए, जिस प्रकार हमने गीता में पढ़ा, अष्टयोग में पढ़ा कि 3 प्रकार के हमारे गुण हैं। कौन कौन से गुण है, कौन बताएगा? जिसने अभी तक नहीं बोला मैं उसको बोलूंगा। कौन से गुण होते हैं? वी चेंट आरती, त्रिगुणा स्वामी की आरती। व्हाट टाइप ऑफ त्रिगुणा? पूनम ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड। एनीवन? दीनू जी मोस्ट वेलकम टुडे आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आदि बता रहा, आदि बताएगा, ठीक है, आदि बताएगा। आदि ब्लेसिंग्स, स्मॉल बॉय, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोल। So, pranam. हाँ So, बेटा। three gunas, sattva, rajas, and tamas. हाँ, So, like sattva gun is like the divine gun, or like how many type of sattva, tamas and rajas. rajas? Very good. Just give a clap for the small boy. पूनम भी बताती, हम सब दिव्यू जी बताने वाले थे। तो ये तीनों गुणों के बारे में हम आरती भी गाते हैं, त्रिगुणा स्वामी की। मतलब शिव इज द कंट्रोल ऑल द 3 एलिमेंट, होल बॉडी। तो ऐसे ही गुण के साथ हमारे शरीर के 3 दोष भी होते हैं। 3, वन इज अ क्वालिटी एंड अनदर 3 इज अ डिसक्वालिटी ऑफ द बॉडी, विच जो डिटोरिएट, कोई गुण के कारण डिटोरिएट होने के कारण वह दोष पैदा करती है ना। जैसे आंखों का दोष, आंखों में दोष है साहब, दिखना नहीं है, उसको नाम दे दिया आपने बारे में। पेट का दोष है। तो ये जो है 3 दोष, ये भी नाड़ी के, हमारे आयुर्वेद जिस पर टिका हुआ है, 3 दोष है। कौन कौन से दोष है बताएगा कोई? एनीबडी कैन से? माधवी, नीलम ऑल्सो, जयाजी ऑल्सो, एनीबडी मोर वांट टू ज्वाइन?
I want the present, those are not participated till now. चलो इन्हें आप ही बता दीजिए. पूनम आप अपने करो, अनम्यूट करो अपने आप को. पूनम अनम्यूट करे, हाँ करो. Yes, what type of doshas in the body? There are three: the Kapha, Vata, and Pitta. Wow, very good, very good, very good. Kapha, Vata, and Pitta. In normal language, Vata means gas. Yes. So today we talk on the one element. One impurity is a gas, Vata. Vata, Pitta, Kapha. Vata means gases. Pitta means acidity. And Kapha means cough, you know everything. So today just saying more than 80 chronic health issues from the Vata dosha. Vata dosha means what? Gases. तो पेट में गैसेस का बनना ये कैसे प्रूव होगा? हमारी आउटर एक्टिविटी से. एक तो हमें बॉडी में डकार आएगी, है ना, और शरीर में दर्द होगा और ये चक्कर होगा. अगर इस प्रकार के सिम्टम्स है, इफ यू आर कैरिंग द पेन इन द बॉडी, अगर आप अपने शरीर में दर्द लेकर चल रहे हो, भले घुटनों का हो, कंधों का हो, सिर का हो, कोई भी हो, यह दर्द के पीछे कहीं ना कहीं आपका वात इन्वॉल्व है, सॉरी गैसेस इन्वॉल्व है. अब बोल तो दिया गुरुजी आपने, वात होता है मतलब गैसेस होती है पेट के अंदर. इसके सिम्टम्स आपको खुद को बनना है अपना डॉक्टर. क्या हाउ मेनी हैव एनी बॉडी पेन, स्पेशली सुबह जब उठते हैं वो तो दर्द होता है बहुत जरूरी में, तो हेल्थ में जॉइंट्स में दर्द होता है ना. तो ये कहीं ना कहीं आप वात से ग्रस्त हैं. वात मीन्स गैसेस. अब ये हमने जाना बाहर के सिम्टम्स, एनी पेन यू आर कैरिंग, डकार आ रही है समय. मैं एक बार यूएस गया था, तो जस्ट आई एम शेयरिंग वेरी, तो जया जी टोल्ड मी, बोले गुरुजी डोंट टेक ए डकार हियर, हियर पीपल फील वेरी ऑकवर्ड. तो वी आर इंडियंस, वी नो, माय गॉड, हम तो कुछ भी कर लेते डकार जब चाहे जब. तो बिकॉज जस्ट लाइक माय डॉटर, शी ओके गुरुजी, आई थॉट माय गॉड ये तो दिक्कत हो जाए, डकार भी ले. फिर मैंने कंट्रोल किया अपने ऊपर. कभी भी ऐसा होता तो थैंक यू, थैंक्स टू हर, वो मुझे गाइड करती, नहीं ऐसा रखो, क्योंकि भाई मैं तो मेरे देश में हूँ, वहां के देश की क्या परिवार, उसको फॉलो, प्रोटोकॉल को फॉलो मेरे को करना है. तो कहीं डकार भी आपके बाहर आ रही है तो ये भी कहीं ना कहीं गैस का सूचक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. गैस का सूचक अगर है आपको गैस का प्रॉब्लम, तो ये क्यों है? अब हम आते हैं, गैस का प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है? गैस के कारण, वात के कारण जो एक दोष होता है, उसके कारण हमारे को बदहजमी, खाना पचता नहीं है, पेट में डकारें आती रहती है, शरीर में दर्द बना रहता है, खट्टा पानी चढ़ता, वो एसिडिटी हम अलग लेंगे. तो इनके लिए हम क्या करें? इजीली हम तो भागते हैं, अरे गुरु डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो गया, गुरु जी को फोन लगाओ, गुरु जी हील कर देंगे. गुरु जी तैयार है हील करने, कोई दिक्कत नहीं. डॉक्टर एडवाइस भी, डॉक्टर भी जाएंगे आप करेंगे, लेकिन आप पहले, जो हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का रोल है कि आप अपनी तो मदद करो. तो पहले आप है ना, जिस दिन आपको, आप सुबह से लेकर शाम तक अपना वॉच करो. आई एम डूइंग द डीप स्टडी ऑन माय बॉडी ऑल्सो, कि आपके खान पान में कल आपने क्या खाया था. तो जो आपका खान पान होता है, वॉट एवर टाइप ऑफ फूड यू आर टेकिंग, इट्स ए काज ऑफ द गैसेस, वाता. आप बोले गुरुजी खाने में कैसे चेक करें? तो ये तीन चीजें होती हैं, तीन सिम्टम्स में जो वात के कारण होते हैं. जहां तक मेरे ख्याल से आप सब लोग भी ज्ञानी हैं, आप मुझे और बता देंगे. मेरे को दो एक तीन जो मेरे को लगे देखने में बता रहा हूं. पहला, जिन लोगों को दर्द है, जिन लोगों की बॉडी में गैस निकल नहीं पाती है, पेट पे दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, और वह लोग ध्यान से सुने इसको, और वो लोग जिनको नहीं है वो भी सुने. पहला कारण हमारा भोजन का तरीका.
क्या हम खाने को हम एकदम अंदर डाल रहे हैं या प्रॉपरली फूड को हम 32 टाइम च्यू कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा काम है ये। आपके आमाशय में दांत नहीं है, देयर इज नो टीथ इन योर बॉडी, इन स्टमक। द टीथ गॉड ऑलमाइटी ब्लेस बिकॉज यू कैन कट योर फूड along with the saliva. It is a mesh enzyme, yet mixed with that. Normally we are watching the TV, taking the food just like him. My God, whenever you take food, don't talk with anyone. Your food is providing you energy. जो भी आपको खाना देगा, ऊर्जा देगा, वह खाने का सम्मान से खाना खाओ। एक रोज खाना खाओ, एक भोजन के बाइट को कम से कम मैं तो बोलता हूँ 60 टाइम करो। कई लोगों ने फोन आया 60 टाइम बोला, बोले गुरुजी 32 टाइम में हमारा तो हो जाता लिक्विड में। टिल देन योर फूड इज नॉट बिकम ए लिक्विड, यू च्यू द फूड। खाने को चबाएं आप, और चबाते 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 जब तक 32 दांतों का उपयोग करेंगे, एक एक दांत का एक बार उपयोग करके 32 टाइम मोड़ करें, ताकि आपका भोजन आपके सलाइवा के साथ मिलकर प्रॉपरली एक लिक्विड बनकर अंदर जाए। तो आपको अंदर से आपका आमाशय, आपका लीवर धन्यवाद देगा। धन्यवाद भाई साहब। यू वांट टू टेक द थैंक यू ऑफ योर स्टमक, यस नो। दूसरा थैंक यू आपको स्टमक कब देगा? जब चलते खाने में आपने ठंडी पेप्सी पी ली, ठंडा पानी पी लिया। ये आप और हम सब लोग जानते हैं कि जठर अग्नि बनती है, जो खाना जैसे जाता है अंदर से पहला ग्रास इसोफेगस से निकलता है, हमारे यहाँ एंजाइम्स स्टमक में काम करने लगते हैं और वह अग्नि जनरेट करते हैं। वो जठर हम आशय को कहते हैं और अग्नि को जठार अग्नि कहते हैं। दोनों का संधि विच्छेद होता है, संधि मिलाए तो वो अग्नि जलती है। और अग्नि के चलते चलते आप कोई ठंडा पानी डाल दो तो आप क्या हालत होगी, आप कुछ सोच लो। तो नेवर ड्रिंक ए वाटर ड्यूरिंग योर फूड, स्पेशली 40 मिनट्स पहले और 40 मिनट बाद आप फिर पानी पिए। If you want to take a liquid in the morning diet, you can take a fruit juice. In the lunch time, you can take ये छाछ या जो बोलते हैं आप लस्सी, they can take it because सब्सटेंस चेंज हो जाता। रात को सूप लेते हैं आप लोग। तो हमारा अंदर जो जाने का है, इस पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ये पेट की जो वात दोष है इसको संपूर्ण कर देंगे। तो 3 चीजें बताई मैंने। आप तो जो खाना भोजन कर रहे हैं अपना चेक करिए, क्या आपके प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, आप दाल ज्यादा खा रहे हैं, वह दाल प्रोटीन का अधिक सेवन भी एक कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग लाइक चिंतन सेइंग यस्टरडे इज अ पॉइजन। प्रोटीन की आवश्यकता जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है, एक बढ़ते हुए बच्चों को लगती है कि 18 साल 15 साल 16 साल के उनका शरीर बढ़ रहा है तो अधिक से अधिक प्रोटीन दोनों, या फिर आप 2 घंटे 3 घंटे जिमिंग कर रहे हैं, देन यू टेक द प्रोटीन। बट इफ यू आर इन द 60 इन एज, 58 एज, 60 के आसपास एज हो गई, 65 के आसपास हो गई, आराम से अपना काम करने को, ओलंपिक में दौड़ना नहीं है, इन दैट केस यू टेक ए लेस प्रोटीन। एज पर मी, फाइनली यू फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती है जो हमारे पेट की समस्याओं को तकलीफ देती हैं और वात दोष का निर्माण करती है, स्पेशली 6 रूम। और वात अगर एक बार हो गया, खाना आपका अपचा रह गया, आपने बीच में पानी पी लिया, अधिकता में दाल खा लिया, तो वो माने ना माने कहीं ना कहीं वो चबा के नहीं खाया वो भोजन लाइबिलिटी बन जाता है आपके स्टमक पे, और स्टमक भी एक हद तक पचा पाता है, बाकी छोड़ देता है। और वही अध पचा भोजन शरीर में एक विषाक्त पदार्थ के रूप में पूरे शरीर में फैलता है। जैसा प्रकार से हम पचा हुआ खाना जिस प्रकार शरीर पहुंचाता है, वैसे विषैले पदार्थ भी पहुंचाता है। आपका सबसे बेस्ट डॉक्टर है आपका अंदर की शरीर। हर चीज तैयार है वो सहने को, आप उसकी मदद तो करो। कोई शास्त्र नहीं कहता कि जरा सा बुखार आ जाए तो आप गोली खा लो बुखार की। ये सिम्टम्स है कि वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग नाइट, ये आपके विषाक्त पदार्थों को निकलने का तरीका है बाहर। कभी बुखार आ जाए छोटा मोटा, घबराना नहीं। कोविड का टाइम चल रहा है, बात अलग है, यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट द कोविड-19।
तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द वात. Vata is a simple disorder of your body, especially from your abdomen. Is called gas. Gases, when undigested food collect, it go in the body, generate the gases, और गैस जनरेट करने के बाद वह गैस आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जाती है और कहीं यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर जॉइंट्स में भी दर्द देती है. तो अगर आप गैस का फॉर्मेशन ही रोक देंगे, अपना इंटेक ही ऐसा लेंगे, चबाकर खाना खाएंगे, पानी का सेवन आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद करेंगे भोजन के, उसके बाद आपको आपके दर्द से भी मुक्ति मिलेगी. अब ये बात तो रही प्रिकॉशंस की. अब मैं आपसे कहूं गुरु जी चलो ठीक है, अब जो हम तो आज से ध्यान रखेंगे, आज हमको दर्द है तो क्या करें? तो इसके लिए वेरी गुड द नेचुरल हर्ब्स जो हमारे किचन के डब्बे में मिल जाएंगे. इसके लिए सबसे 3 चीजें बड़ी फायदेमंद है. पहला है जिंजर, अदरक. दूसरा है लहसुन. ये एक चीज को ऐसा नहीं कि गैस में ही काम करेगी. और तीसरा है मेथी दाना, व्हाट वी से इन द मेथी दाना इन इंग्लिश. ये तीनों चीजें ऐसी हैं, ये आपके वात संबंधी समस्याओं को दूर करने में 1001% सक्षम है. अब उसको लेना कैसे? अब आप जैसे अदरक है, अदरक आप भोजन में सलाद में थोड़ी मिक्स कर लें, नहीं तो वो सूखा के उसको सोंठ बनाकर 1 आध चम्मच रात को खाने के पहले, सुबह भोजन में उठने के पहले 1 चम्मच सोंठ खा ली. घर की सामान है. लहसुन भी आप, लहसुन इज अ वेरी यूजफुल. आपको हार्ट में कभी कोई वो लगे तो 2 लहसुन की टली खा लो. जैसे वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सॉर्बिटेट गोली रख लो, तो सॉर्बिटेट ऑल्सो इज अ वन टाइप ऑफ मेकअप द लहसुन जूस. तो सॉर्बिटेट भी जो है वही चीज वो लहसुन में भी है. अगर 2 लहसुन कच्ची खा लोगे तो आपका हार्ट का ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा. तो लहसुन का एक जीवन में हमेशा रहो. एक लहसुन सीधी नहीं खाना, साथ में किसी में मिलाकर सलाद में या डाल के 4 टुकड़े करके खा लिए. एक लहसुन सुबह और शाम, ठंड में हो सकता है 2 खा लें आप, गर्मी में तो एक सुबह एक शाम काफी है. और एक अदरक का आप जो सोंठ बनाकर 1 चम्मच पाएंगे, तो मेरा पूरा मानना है. और मेथी दाना, मेथी दाना इज द बेस्ट. मेथी दाना आप रात को एक इतना सा मुट्ठी लेकर मेथी दाना डाल दें, पानी भर दें और सुबह उस पानी को छान कर पी लें. और मेथी दाने को आप किसी मिला लें या कच्चा खा लें. कोई आज से बड़ा रोग नहीं हुआ. लेकिन ये बात माने कि आपके घर में ही, आपके अंदर ही आपके उपचार का सामान मौजूद है. हम उस पर कितना विश्वास करते हैं, यह मेन है. आज हमने बात करी, मैं अब 3 बातें कर सकता हूं मैं आज आपसे. हाँ बेटा 1 मिनट जाए, लेट मी कंप्लीट. तो ये उपचार जो बोल रहे हैं, आप गूगल करोगे ना, गूगल यूज ऑफ लहसुन, यू विल गेट एवरीथिंग. सब कुछ आपको मिला. आई एम नॉट सेइंग विदाउट एनी प्रूफ. एक चीज और जो मेरे को आज ही दिया कि आप लोग पनीर बनाते हैं घर में. हाउ मेनी मेक द पनीर एट होम? है ना. पनीर बनाते वक्त जो फटे हुए दूध का पानी होता है, उसका क्या करते हैं आप? यू यूज इट या थ्रो इट? फेंक देते ना. आज से वो नहीं फेंकेंगे. देख, जो पानी है, जो दूध फटने के बाद जो पानी बचता है, इतना औषधि युक्त पानी होता है कि अगर उस पानी को आप अंदर या बाहर दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं. कैसे? लैक्टिक एसिड होता है इसमें. आपने अगर उस पानी का सेवन करा तो आपके आंतों को शक्ति, आपके लीवर को शक्ति देने में 1001% अहम रोल प्ले करता है. वही पानी आपने हाथ में लिया और मुंह पर थोड़ा वॉश किया, थोड़ी देर बाद रख लिया, फिर पानी से साफ करा, तो वही पानी आपके लिए एक बड़ा फेस क्रीम का भी काम कर सकता है. पर हम पनीर बना, पानी फेंका. तो आज से जो भी घर में पनीर बनाएंगे, वह पनीर का पहले चेक कर लेना, गूगल में सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग इज देयर. तो आप वो पानी को, पनीर लेंगे, वो बचा हुआ पानी दूध का हिस्सा होता है, उसको फेंके नहीं. उबल जाता है वो, तो
उबला पानी, वो उसका एक सेवन करें आप। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर आपका लीवर कमजोर है, अगर आपका फैटी लीवर है, मेरा दावा है कि आपका 101% वह एक रोग को दूर करने में सक्षम होगा। ये सब चीजें कितनी मात्रा में लें, ये अपने शरीर पे एक एक चम्मच ले लिया, लेकिन आपका शरीर बाहर के डॉक्टरों से 1000 गुना ज्यादा शक्ति रखता है। डॉक्टर तो कोई भी पढ़ा लिखा आ जाएगा, मेडिसिन लिख देगा, हम लोग उसको फॉलो करके रहेंगे। इन चीजों का किसी का साइड इफेक्ट नहीं है। तो स्पेशली मैंने आज डिस्कस आपसे करी 6th रूम के बारे में, छठे रूम के बारे में। छठा रूम हमारा आंत का होता है और लीवर का होता है, तो विशेष रखें ध्यान, यहीं से पूरी बीमारियां, अधिकांश बीमारियां होती हैं। ऐसे हम कल, अभी जैसे जय जी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो बताएंगे। अभी कल हम एसिडिटी का और कफ का ये दोनों भी लेंगे एक एक दिन। अगर कोई डॉक्टर नहीं आया, अगर डॉक्टर मिल गया तो हम वो कर लेंगे, प्रिकॉशन भी ले लेंगे। लेकिन मैं तो मानो आप अपने स्वयं के डॉक्टर हैं, और मैंने ये सब चीजें अपने पे उपयोग करी है, तब मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरे विगत रिटायरमेंट के बाद से मैंने मेरे वजन 6 किलो कम कर लिया, मैंने पूरा मॉर्निंग शेड्यूल चेंज कर दिया। 12:30 बजे तक, नाउ आई वाज इन द रिटायरमेंट, दैट टाइम आई वाज 91, नाउ आई एम 85.5। जस्ट हाउ मेनी मंथ, सितंबर अक्टूबर। तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। when I come to know my God, sugar level is little bit pre-diabetic mode, I control it because सब कुछ आपके हाथ में। मैं 5.5 किलोमीटर के हिसाब से वॉक भी करता हूँ, जबकि मेरा आधा शरीर काम नहीं करता, पर भी मैं करता हूँ। और डेली 12:30 बजे तक कोई फोन नहीं उठाता। 11 quarter to 12 नेवर पिकअप एनी कॉल। सिर्फ मैं साधना में रहता हूँ, अपनी बाइसिकल चले, ये आप भी करते होंगे, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट लाइफ आ गया, 58 साल की उम्र हो गई, तो मेरे को वो टाइम में टाइम लगता है। आप लोगों को हो सकता है 1 घंटा लगता है, लेकिन मैं उसको, मेरा प्राणायाम, ध्यान, योगा पूरी प्रैक्टिस करके मेरा 3-4 घंटे, 7 बजे उठ जाता हूँ, 7 से 4-5 घंटे पूरा मैं उस पर रहता हूँ। बस एक ही करते कि शाम को मेरी क्लास लगने वाली आप लोगों के साथ में, सिंपल। दिन भर तैयारी, 12 बजे के बाद की मैं तैयारी करता हूँ कि शाम को किसी को बुलाना, क्या करना, क्या नहीं करना, आज का टॉपिक लेना, दिस इज एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आकर, एक परिवार का महसूस होता है मुझको। ये परिवार के सदस्य हैं। आज शनिवार है, बजाय आदि भी आएगा, नीलिम भी आएगी, दीनू भी आएगा, कई लोग केवल सैटरडे को पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो आज हम, जैसा कि हमें बताया, एनीबडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन? जया वांट टू आस्क द क्वेश्चन, यस बोले। What is lesson, Guruji? Are you able to mention in English? Lesson क्या है गुरुजी? गार्लिक या जिंजर, व्हाट इज इट? गार्लिक। जिंजर, हाँ, गार्लिक इज कॉल्ड गार्लिक। इट्स वेरी यूजफुल। इट डू द ब्लॉकेज, रिमूव इट। एक सुबह, लेकिन नहीं खाना इसको, मतलब वो अनबॉइल्ड नहीं खाना, किसी के साथ खा लेना। आप ऐसे खा भी लोगे तो कोई इतनी बुरा नहीं, लेकिन अगर लगातार खाएंगे तो दिक्कत है। ओके, अच्छा, हाउ मेनी हेल्थ एनी प्रॉब्लम, कि गैस का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि इज एनीबॉडी, कोई दर्द रहता है। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, समझदार लोग हैं आप लोग। मैं, हो सकता है मैंने जो आपको बात बोली वो आप ऑलरेडी जानते हो, एक आध नई बात ऐड हो गई हो। अगर एनीबॉडी वांट टू से समथिंग अबाउट द एब्डोमिनल पार्ट, दे आर मोस्ट वेलकम, आप बोल सकते हैं। सो अभी जैसे कंप्लेंट करी थी, मेरा फोन आया, दर्द हो रहा है, मैसेज आया था, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो इसका उपाय क्या करें? अगर आपको पेट में दर्द हो तो चेक करिएगा, पेट के ऊपर नाभि के गर्म स्थान है, तो जो आपका टॉवल, एक्वा केयर बोलते हैं उसको, एक्वा केयर, आप एक पकड़ी टाइप लेकर बैठे, टॉवल टाइप लेकर नाभि के ऊपर अपना ठंडा पानी का कपड़ा रख दें और लेट जाए 15 मिनट। ऑटोमेटिकली दर्द आपका, जहां इंटेस्टाइन से गैस रिलीज हुई, आपका दर्द पेट का खत्म हो जाएगा। नाभि के ऊपर टॉवल रख लिया, नीचे लेट गए दरी के ऊपर, ताकि बस्ता खराब ना हो, और आराम से बैठे। और इवन कई लोग तो क्या करते हैं कि वो नाभि के ऊपर एक पानी की धार छोड़ते हैं ताकि पूरी बॉडी कोल्ड हो जाए। तो इमीडिएट, माय गॉड, योर स्टमक बिकम लाइक ए
पहले तो बड़ा टाइट लग रहा था, अब उसके बाद देखेंगे आप बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो दो से एनी स्टमक पेन वगैरह हो तो ध्यान रखें। और कोई गैस के दर्द, कभी कभी लोगों को गैस चढ़ जाती है, सर में गैस चढ़ गई, हाथ पैर में दुख गई, इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, या तो हींग ले लें, थोड़ी एक हींग का दाना, हिंगोली खा लें, इमीडिएट रिलीफ होता है। और मैं तो बोलता हूँ कृष्णा गुरु जी से ही बड़ा गूगल गुरु, मेरे पेट में दर्द होता है, आपको 100 चीजें मिल जाएंगी। वो 100 चीजें आप में जो आपको अच्छी लगे स्टार रेटिंग के साथ वो आप यूज करना। ओके, बट मेरा मानना है, हाँ माधवी बोल बेटा। यू सेड कोल्ड टॉवेल ना, पानी ठंडे पानी में, पानी जो ठंडा पानी टॉवेल पे रखना, या तो ठंडे पानी में उसको निचोड़ के रखना, या नाभि के ऊपर टॉवेल रखकर ठंडा पानी की धार बना के नाभि पे डालते रहना। आप ये धार बना के डालते हैं नाभि पे, इससे पूरे एंड pour on your navel area. The water will spread toward all your stomach area. 5-10 मिनट किसी बच्चे को काम दे दिया, फिर देखो आप, बजाय कोई पेट के दर्द की गोली खाने के कि दर्द हो रहा है स्पेशली वेंडाउन खा लूं, ये खा लूं, उसके बाद आप बजाय उसके आप अपने शरीर का, अपने घर की चीजों से उपयोग करो। आपके घर का किचन स्टोर, आपका घर का किचन स्टोर किसी बड़े मल्टी लेवल के मार्केटिंग के मेडिकल स्टोर से बड़ा है, पर उन पे घर की औषधि विश्वास करो। और गुरुजी सूंठ का पानी एम्प्टी स्टमक लेना है? आएगा सूंठ हाँ बढ़िया, वो तो कभी भी ले लो आप, कभी दिक्कत, नॉर्मल पानी के साथ ना। ये चीजें अगर आप खाली पेट लेंगे तो एक औषधि का काम करेगी, अगर भोजन के वक्त लेंगे तो भोजन का काम करेगी। तो अगर खाली पेट पिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, इट हेल्प लॉट। अगर आपने लहसुन का, सूंठ का पाउडर लिया, वो खाली पेट लेना, तो वो उसका नेचर बदले, वो औषधि के रूप में आ जाएगी। अब आप बोलेंगे यार हम तो अदरक को काट के चाय में बनाते हैं, अदरक तो पीते हैं हम ना, दैट चेंज इज कन्वर्ट इन द फूड। तो वो उनका अलग अलग होता है कि केवल उनका अधिकार होना उस वक्त, बाकी कोई का चीज। लेकिन वो गर्म पानी, नॉर्मल पानी चलेगा ना सूंठ के लिए? पानी तो नॉर्मल ही होगा ना, वो नॉर्मल। आपका जो पानी निकालेंगे आप पनीर का, जो दूध फटने के बाद का, सूंठ के साथ, हाँ काय का सूंठ के साथ पानी नॉर्मली पीना है ना? सूंठ के साथ में समझा नहीं। सूंठ लेंगे ना तो पानी नॉर्मली पीना है, थोड़ा गुनगुना पिए तो बहुत अच्छी बात है, गुनगुना चलेगा। लेकिन क्या होता है अगर गुनगुना बोला तो गुनगुना के चक्कर में वो भी रह जाता है, इसलिए अपन आप कुछ तो गुनगुना लो तो अच्छी बात है। रियली अपने जीवन में परिवर्तन अपने स्वयं के द्वारा देखेंगे आप, जिसको मैं महसूस कर रहा हूं 4 महीनों में, वाकई। क्योंकि मैं भी क्या है, एक गुरु थे, उनके पास गया, बोले बेटा, बोले गुरुजी मेरे को शक्कर बहुत खाता हूं, उपाय बताओ। तो गुरुजी कहते बेटा 15 दिन बाद आना। वो 15 दिन बाद आया, बोले गुरुजी, बोले तू ऐसा कर लेना। तो बोले क्यों गुरु, 15 दिन पहले ही बता सकते थे आप। बोले बेटा तब मैं भी शक्कर खाता था, तो मैं कोई चीज में सब, तो मैं पालन कर रहा हूँ इस चीज का, आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे को फर्क पड़ता है, लेकिन अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से आप ले। लेकिन ये आपकी घर की चीजें हैं जो किचन में रखी हुई हैं, इसका उपयोग अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो एक बहुत बड़ी औषधि दवाई का काम करेगी। यस प्रणाम गुरुजी। हाँ, जो आपने वो पनीर का जो फोड़ा हुआ पानी है ना, उसको कैसे खाएं? बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे? मैंने सुना है कि वो आप आटा भून सकते हैं, उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव इट? लाइक सुबह पिए कि रात को पिए, कभी? वेरी गुड, वेरी गुड। यू कैन मिक्स इन वाटर, ये चीज बोलना भूल गया था मैं। आप चाहे तो उससे आटा भी बना के रोटी भी भून सकते हैं, इट हेल्प। बट हम एक टॉनिक के रूप में नहीं ले रहे हैं, उसको एक औषधि के रूप में ले रहे हैं। तो अगर आपका लीवर फैटी है, पचने में प्रॉब्लम जाती, तो लीवर को और पाचन तंत्र को मजबूत करने में अगर आप खाली पेट वो पानी पिएंगे 1001% काम करेगा। रोटी कितना? हाउ मच शुड वी ड्रिंक? सॉरी, हाउ मच, कितना? ग्लास इनफ, 1 ग्लास इनफ। अंकल इज इट हेलो? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग अंकल, मीता बोल रही हूँ। मीता, हाँ बोल बेटा।
पनीर दैट इज आपने जो पनीर का फूल का बोल रहे हो या दूध से फाड़ा हुआ पनीर? अब जैसे दूध है ना, दूध अपने घर में पनीर हम्म। हाँ हाँ, फेटा चीज। दूध उबलता है, उसमें आप नींबू डाल देंगे, राइट? हाँ हाँ, फेटा चीज समझ गई मैं। तो फट जाता है, और जो पनीर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं डेली लेती हूँ गुरुजी, डेली मॉर्निंग। वाह वाह, वेरी गुड। व्हाट यू फील? आई फील वेरी गुड फ्रॉम लास्ट से, जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तब से मैं ये रेमेडीज कर रही हूँ, और डेली वॉक पे भी जा रही हूँ आजकल, तो थोड़ा सा अपने आप में फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, अभी एक बात मुझसे, आपको कोई लीवर संबंधी समस्या नहीं होती होगी? एनी प्रॉब्लम? नहीं, अभी उतना नहीं लगता। पहले मेरे को बहुत इंडाइजेशन होता था, मेरे एब्डोमेन में बहुत पेनफुल रहता था। ईशानी के होने के बाद से, सिजेरियन होने के बाद से मुझे ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस ऑल थिंग्स, गार्लिक, सॉल्ट, पनीर का पानी, ये वेरी सब मैं ले रही हूँ आजकल। एंड मेरे को बैक पेन, टेल बोन से मूलाधार चक्र से लेकर पूरा सर्वाइकल पेन होता है, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन आता है। चलो अभी, तो ये सब रेमेडीज लेने का थोड़ा सा मेरे को 19-20 मेरे अंदर फर्क दिखता है मुझे। चलो वेरी गुड वेरी गुड। बेटा अभी तेरी उम्र भी कम है, अभी तो देखना जल्दी जल्दी ठीक होगी। मैं अभी 38 ईयर्स ओल्ड हूँ, पर ईशा के साथ मेरे को वर्कआउट करना पड़ता है। हाँ, अभी बेटा भी आपका 1 साल 1.5 साल का होगा ना, 2 साल का, कितने साल का होगा? ईशा मेरी गुरुजी 5 साल की है, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। हाँ, तो उसके साथ मेरे को उसका डिले स्पीच भी है, लाइक 6 इयर्स के बेबीज जितना बात करते हैं वो उतना बात नहीं करती है, 1-2 वर्ड्स का ही उसका यूजेस आता है। वो तो मालूम। तो आई हैव टू वर्क आउट, थेरेपिस्ट के साथ वर्कआउट करती हूँ मैं उसके साथ। चलो पर मेन टाइम मैं भी सफर होती हूँ, तो फिर मैं आजकल ये रेमेडीज अपने लिए कर रही हूँ। मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई सेल्फ। वेरी गुड मीता, वेरी गुड, वेरी ब्लेसिंग्स। ओके। सो देखिए, मीता है, शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जस्ट केम इन इंडिया। बच्चे को प्रॉब्लम है, तो समस्याएं तो सभी जगह है, लेकिन हम समस्या से लड़ने के लिए पहले हम शरीर को तो तैयार करें, है ना? तो हमारा शरीर इस प्रकार चलेगा। अगर हमारे 3 दोष हैं जिसके अलग अलग ये रोग के नाम निकले हैं, इंडाइजेशन, फलाना ढिमका, अलग अलग नाम से डराया जाता है। अगर आपका इन और आउट बराबर है, खाना बराबर देखकर खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उस हिसाब से आपके शरीर में जरा सी हलचल हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आप ये कुछ खाने पीने में आपसे गलत हुआ। एंड स्पेशली आई एम यूजिंग दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीग्रेन, 5 ग्रेन का, वो शायद बाबा रामदेव का आता है पुष्टाहार दलिया, इट्स वेरी गुड। अजवाइन, जवार, मजा मिला के एक व्हीट, होल व्हीट आता है, तो उससे क्या होता है। अभी एक और चीज बताई थी आपको, भूल गया मैं। ये जो हम आटा खाते हैं ना घर में, आटा जो व्हीट फ्लोर आता है बारीक, इट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट वेट। तो थोड़ा ग्रेन को थोड़ा व्हीट होल वो लें ना, थोड़ा दलिया टाइप में लें, तो इट हेल्प एज ए फाइबर ऑल्सो। मैदा, मैदा की चीजें अभी जवान लोग हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन 2050 ईयर अबोर है, मैदा अवॉइड करें। जिनको पेट की समस्या आ रही है, मैदा कहीं ना कहीं, मैदा, बेसन, इस सब चीज का रोल इनकी लाइफ में होगा। पिज्जा वीजा तो अभी आप खूब खाएं, 40-50 तो कोई दिक्कत नहीं, 50 के ऊपर आए अलार्मिंग है, जस्ट बी फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एफडी आपका शरीर है, ठीक है? सो नाउ टुडे इज द डे, or yesterday we took the timing from Sumitra ji to say about the Moge, जिसे हम नॉर्थ इंडियंस वी नो इट इज ए कार्तिकेय, है ना? कार्तिकेय का आज की तारीख में कलयुग में महत्व ही है, जितना मुझे संक्षिप्त जानकारी भी साउथ लेवल से आप बताएंगे सुमिता जी, कि कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों को जब कंपटीशन हुआ, दोनों का ऐसा बताते हैं जो प्रचलित नॉर्थ में ब्रह्मांड घूमने का, तो गणेश जी ने तो माता पिता की चक्कर लगा ली, प्रथम पूज्य बन गए। वो बेचारे मोर पे बैठ के वो कार्तिकेय जी आए, नाराज हो गए, तो एक जगह बैठ गए वो जाकर, फिर माँ बाप मनाने गए, फिर उन्होंने उनको ब्लेस किया कि बड़ी बड़ी क्रोनिकल जो इश्यू होंगे, शरीर के रोग होंगे, वो कलयुग में केवल तेरी आराध्य करने से दूर होंगे, केवल तेरे को आराध्य करेंगे तो बड़े बड़े क्रोनिकल दूर, इतना मुझे मालूम है। तो मैं चाहूंगा अब नाउ सुमित्रा जी, वेलकम, शी इज फ्रॉम Seattle and let us know what the bootcamp period. Welcome. Small clap for her.
Pranam Guruji, pranam everyone. Pranam. Can you hear me? Yes. सुनाई दे रहा ना? हाँ. जैसे आपने कहा लॉर्ड मुरुगा को डिफरेंट फॉर्म्स में वर्शिप करते हैं, तो द हीलिंग वर्जन जो है वो है दंडपाणी. दंडपाणी यानी वो एक स्टिक होल्ड करके वो पर्णी में है. जैसे आपने कहा वो कंपटीशन था, उसमें जब कार्तिकेय नाराज हो गए, वो पर्णी जाके बैठे. पर्णी, हाँ, पर्णी जाके बैठे. तो पर्णी में उसने तपस्या की. तपस्या के रूप में है वो. He is meditating. He is the meditating version. तो इसीलिए उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, खाली सिर्फ एक स्टिक है उसके हाथ में. सो उसको दंडपाणी कहते हैं. दंडपाणी. दंडपाणी. सो वो ही है उनका हीलिंग वर्जन. और कहा गया है कि वो पर्णी के जो माउंटेन है उसके भीतर आज भी है वो सिद्ध पुरुष जो थे भोगर, जिसने जो मूर्ति बनाई वो आज भी है निर्विकल्प समाधि में. यानी कि वो कभी भी आ सकते हैं, उस समाधि स्टेट से वो आ सकते हैं. तो माना जाता है कि वो पर्णी जो माउंटेन है उसमें बहुत सारे हीलिंग पावर्स है. और जो मूर्ति बनाई गए हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यानी रसायन है, जो जब ये अभिषेक करते हैं वो मिल के थोड़े थोड़े, जस्ट यू नीड मात्र एक छोटी सी एकदम छोटी सी पोर्शन काफी है, जो प्रसाद में मिलती है. और आप जब खाते हैं आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज मिलती है उसमें से. बहुत साल पहले तो बहुत इतने सारे लोग they would just go in and abuse, यानी कि जो टेम्पल के लोगों को who knew the temple officials, वो जाके उसमें से स्क्रैप करके ले लेते. वो जो मूर्ति में है उसको स्क्रैप करके वो प्रॉपर्टीज लेके वो सिद्ध वैद्य जो they use सिद्ध मेडिसिन टू हील पीपल, तो उसमें मिला के गोलियां बेचते थे, सब करते थे. ये तो दिस वाज डन इवन जस्ट रिसेंटली 100 years ago, 200 years ago. तो अभी वो सब इट हैज ऑल बीन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो आप आज भी आप पर्णी जाएंगे तो जस्ट बीइंग देयर and just getting the prasad from there is more than enough. Just being there is enough. आपको जो भी शरीर में आपको problems है, you can definitely pray and get blessings from Dandapani, जो मुर्गा है. तो there are so many things we can talk about, लेकिन this is just a short version. Guruji, आपने कहा कि I'm just going to say a very simple shloka. Yeah. I'll just say the very, very simple. Okay. I'll repeat it 3 times. Okay. Om Shri Kumara Gurave Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Sharavana Bhavaya Namaha. Deva Jagannatha Jagadhanta Karana. Prapyartamanugyam Dehi Me Prabho. Om Guhaya Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Shri Kumara Gurave Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Sharavana Bhavaya Namaha. Deva Jagannatha Jagadhanta Karana. Praptyartamanugyam Dehi Me Prabho. Om Guhaya Namaha. Shri Gurave Sharanam. Om Ganganapataye Namaha. Om Shri Kumara Gurave Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Sharavana Bhavaya Namaha. Deva Jagannatha Jagadhanta Karana.
प्राप्त्यार्थम् अनुज्ञां देहि मे प्रभो। ॐ गुहाय नमः। श्री गुरवे शरणम्। ॐ गं गणपतये नमः। कीप योर आइज क्लोज, अपनी अपनी आंखें बंद करें। Keep your eyes closed. Still feel the chanting of the mantra. Become aware of your own name. अपने नाम पर अपना ध्यान लें, जो भी नाम है। उस नाम से जुड़े शरीर पर ध्यान, नाभि पर अपना ध्यान। Become aware of your navel area, little upper stomach area. कोई भी शरीर में व्याधि हो, दर्द हो, बीमारी हो, उस पर अपना ध्यान ले आए। अपने शरीर के दर्द, बीमारी पर अपना ध्यान ले जाए, उस स्थान पर बिकम अवेयर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। Hold attention on navel area and chant one time Om. पूरा ध्यान नाभि पर रखते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ ओम चैंटिंग करेंगे।
Become aware of your center point of chest. अपनी छाती पर अपना ध्यान. Recall your all relations pain. रिश्तों का दर्द, रिश्तों के स्वास्थ्य परेशानी का दर्द. आपसे जुड़ा कोई भी रिश्ता अगर किसी रोग से ग्रस्त है, किस दर्द बीमारी से ग्रस्त है, become aware of that particular relation. Keeping attention on the center point of chest, chant Namah. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले. जो भी अपने आने वाले जीवन से चाहते हैं उसको याद करें. Recall all your desires. एक माँ के रूप में इच्छा, एक पत्नी के रूप में इच्छा, एक पिता के रूप में इच्छा, एक पति के रूप में इच्छा. जो भी चाहते हैं इस भौतिक जगत से, become aware of all. And chant Shivaya. Long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें.
Let's expand yourself. Let's pray, heal and bless for all the participants. इस वक्त, इस ऊर्जा में सभी दिव्य, डिवाइन, ब्लेस्ड लोगों के लिए प्रे करें, हील करें, ब्लेस करें, whatever the botheration, worries they are carrying. Activate your God particle which is already activated. Let's pray, heal and bless for each other. Recall your country flag. अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान ले आए. आपके शहर, प्रदेश, जहां जहां मन जाता है, शहर के अस्पताल, प्रदेश के अस्पताल, जहां कोविड-19 पेशेंट्स हैं, those are home quarantine. Let's pray, heal and bless. Collectively, find yourself all over the globe. इस पूरी धरती पर जितने भी लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, doctors playing their own role. We are playing our blessing role. Just pray, heal and bless to all. Let's pay the gratitude to all doctors, paramedical staff, those are still working hard, take caring the patients of COVID-19. कृतज्ञ हूं उन डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के जो अपनी जान जोखिम में डाल लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं. Let's provide the aura protection then. विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला हरी विठ्ठला. जय जय विठ्ठल हरि नारायण, जय जय विठ्ठल हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठल हरि नारायण, पुरंदर विठ्ठल हरि नारायण.
श्रीमन्नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण नर नारायण नर नारायण माता नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण जय जय विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण हरे हरि नारायण भजो नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण जय जय विठ्ठले हरि नारायण तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम शांति शांति शांति. Become aware of your surrounding. अपने शरीर पर अपना ध्यान, अपने होठों पर अपना ध्यान एक मुस्कुराहट के साथ अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज as per your own time. And take a water glass. Cover by your another hand. Charge your water by energy which you generate. स्वयं के द्वारा पैदा की गई ऊर्जा. पानी का सेवन करें. ड्रिंक वाटर. Good. Kaya, would you like to ask? Yes. Pranam Guruji. I just wanted to add to what Sumitra ji mentioned on Lord Muruga. He's considered the deity of Tamil Nadu for Tamilians, a prominent deity for us. Along with what Sumitra ji chatted, I also want to mention about Kanda Sashti Kavasam, or it is also known as Sashti Kavasam or Kavasam by many synonyms. It is a protection. Kavasam is a bodyguard or armor, and it's a long prayer protecting every single part of the body, beginning from the hair to head, including teeth up to each single finger, feet, and all that. And that's extremely powerful. It's a long one written in pure Tamil, and that's an extremely powerful prayer recited on many different occasions, written by Arunagirinadar, who was on with all wrong vices with women and all that. He
came under the grace and protection of Lord Muruga, and he wrote it, and it's recited very commonly in most of the Tamil families. Every day it's recited. I just also want to mention about that to the DAH family members. Thank you. Very good, very good. Yeah, thank you. Yes, Sumitra ji also. Just say we are getting all type of flavor here. Just wait. Yes. I wanted to chat. मैं chant करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत लंबा है. It's 20 minutes. It takes 20 to 25 minutes. So we will keep. Beautiful. It's so beautiful. Maybe one day we can just chant little parts of it. We do it in Navratra time. We change it in Navratra time. Okay? Because in the Navratra session, we are doing something extra. All 9 days, the Durga Saptashati part, the common meaning. Normally, everybody chant. Everybody heard the name of Durga Saptashati part. Pandit come and chant. Just we want to go essence. We are chanting the Aarti. Mataji ka adi Drumbra Vilochanena Shumba Nishumba Sahare Jyoti. But we don't know what is the meaning of that Aarti. What the message we are getting as a human from this Aarti. So I'm trying, and I try to solve in simple word how you can, when you change the Aarti, that time you are getting the whatever message you are getting. आप क्या संदेश पा रहे हो उस आरती से? ये हमारा अभिप्राय रहेगा नवरात्रि के दौरान. And so beautiful presentation by the सुमिता जी बोले. और एक बात है, सुब्रमण्यम का और एक है सुब्रमण्य भुजंगम. I don't know if all of you heard of this. It's called Subramanya Bhujangam. उसमें वो आदि शंकराचार्य जब बहुत बीमार थे, उन्होंने लिखा सुब्रमण्य भुजंगम. You can Google. सदा बाल रूपापि विघ्नाद्रि हंत्री. बहुत लंबा. It's a very long this sloka. That's also very, very good for healing your whole body. Wow. If you can chant it, nothing. It will heal you. It will cure you of any disease. Because स्वयं आदि शंकराचार्य ने chant किया था जब ही he was बनाना पता है 2.5 रुपए में नून में वो कभी लाएगा कल. Jan, please mute yourself. Thank you, Sumitra ji. When time will come, when Jaya ji time will come, when we again chant it. Now, Basu, is the credit going to Basu only. The Basu thought came in the mind and voluntarily come forward. After that, the chanting, mantra chanting started. So, Basu, you would like to take a responsibility of that Durga Saptashati in the 7-9 days, the little bit 10 minutes, 5 minutes, essence of that? Yeah. Hello. Not me. If everybody wants to chant the Devi Kavach, that would be good, I think. Okay. That Devi Kavach. Okay. If somebody chants also, because the Durga Saptasati or the Chandi part is a very big, it's get 1 hour and 1.5 hours. It will take to total kind of thing. The Kilak stuff, then Devi Kavach, then Argala Stotra. So many kinds of things is there. So if somebody chants over there, it will be good. Okay. Because whenever I chant Devi Kavach, it's very too much powerful to me. So I do not want to chant. Okay. But I love that. Okay. Okay. Thank you. Okay, we'll take your help in the Navratra. And anybody want to participate? Not with the thing. Would they come forward? कुछ भी कहना चाहते हैं. तीनों है the vast knowledge. पूनम जी को भी अच्छा ज्ञान है, कंचन जी को भी ज्ञान है, सभी लोगों का ज्ञान से भरपूर है. लेकिन वह ज्ञान अपने पास सीमित ना रखें, वह ज्ञान हम सबको भी दें. और इस परिवार को जो हमने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार नाम दिया है, जिसका कोई मकसद नहीं, सिर्फ एक मकसद है कि मिलकर हम किसी और के बारे में चिंतन क्यों करें. आप अपने और के बारे में भी चिंतन करें, साथ ही अपने परेशानियां और तनाव मिलकर लड़ें. लड़ना तो है, मेरी समस्या, आपकी परिस्थिति, जया की समस्या, प्रतिभा की समस्या, नलिनी जी की समस्या, सबकी समस्या है. लेकिन जब हम मिलकर लड़ते हैं तो वो समस्या यूं ही छोटी हो जाती है और आदि खत्म वही हो जाती है. यस कृष्णन जी, वुड यू लाइक टू से अबाउट द नवरात्रि सेलिब्रेशन व्हिच वी आर प्लानिंग? अनम्यूट. हाँ, यस. Namaskaram, Guruji. Namaskar, beta. How are you? I'm good, Guruji. The blessings. Thank you.
During Navratri, I have a suggestion, Guruji. During Navratri time frame, maybe there are 5 suktas that Vaishnavas chant. One is Purusha Suktam, which talks about the Supreme Godhead, Almighty. And then there is Vishnu Suktam. There is, Sri Suktam. And there are all those other suktams. So there are totally 5 suktams. Maybe we can chant like one of those suktams. Sukta is basically a hymn or a verse, describing a god. So maybe we can chant like one during one of the days in Navaratri, Guruji. Wow, very good. We'll do it, okay? We'll take your help also, Krishnanji. You come forward and you can, when the day is coming now, so whenever you start first day, 9 days, because everybody know it, all 9 days represent the 9 planets and even our 7 chakras. All the 7 purification. First 3 days Tamo, further is Rajas, is Sattva. So all 9 days is scheduled just like a, because whenever the 2 seasons meet, जब भी 2 मौसमों को मुलाकात होती है, एक नवरात्रा होती है. How many know it? कोई भी मौसम है, जब 2 मौसम मिलते हैं, उन दोनों मौसम के मिलन को 9 दिन को हम नवरात्रि कहते हैं. रात्रि या नवरात्रि. नवरात्रि मीन्स एक माँ के गर्भ में 9 माह लगते हैं बच्चे को. उसी प्रकार जिस प्रकार 9 दिन में गर्भ का बढ़ पड़ा, उसी प्रकार बच्चे का विकास हुआ, उसी प्रकार हमारे शरीर का शुद्धिकरण भी होता है. अगर हम उसको आध्यात्मिक चिंटी के माध्यम से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, अपरा परा विद्या दोनों के हिसाब से कर सकते हैं. तो हमारे 9 डेज हम थोड़ा इस प्रकार के रखेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो, अपरा और परा. Everybody know, na, apara para means one type is with the help of chanting, another is by meditation and prayer. We will do all 9 darshans that day. Few minutes for darshan and few minutes for chanting. Okay, and few minutes about the. Especially, I am totally focused that everybody chant the arti. So what the essence, what the just like Ganesh arti offer. What we can offer with the help of our Mata arti. Okay. Blessing, take care of yourself, take care of smile. You all are in my prayer. Keep a smile with you.